हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। या हाय, गुड आज आप अपनी आफ्टरनून। मेल आईडी से आए हो? एक्चुअली मैंने अपनी मेल आईडी डाली और उससे आने की कोशिश करी, साथ तक से नहीं, तो चेंजेस कर रही हूँ अपने अपने इसमें ना, धीरे धीरे। ओके। हाँ, चलो ठीक है। एनीवे, गुड। ठीक है, तो कल कहाँ तक हो गया था हमारा? हमने कल डोमेन हमने होस्टिंग ले होस्टिंग। ली थी, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, वर्डप्रेस पे जाना था हमने। ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था, राइट? अच्छा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, जब हम होस्टिंग ले ली थी हम्म। तो होस्टिंग को पे हम अपना जो हमारा ये है डोमेन है उसको कैसे लिंक करेंगे और वर्डप्रेस के साथ कैसे करेंगे, ये सब सीखना है मुझे। हाँ, तो ये सब आज होगा ना आपका? आप ना पहले तो मेरे को ना कल वाले वो नहीं पता, क्या? कमांड्स नहीं याद कोई भी। कमांड्स नहीं याद मतलब? कल तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, हमने सिर्फ डोमेन यही, होस्टिंग की परचेज किया था। ठीक है। होस्टिंग होस्टिंग पे जाके ना, हाँ, होस्टिंग पे जाके आप वहाँ पे नॉर्मली अपना जो है। ठीक है, नॉर्मल हमने होस्टिंग परचेज की थी, ठीक हाँ, है। बस उसके अलावा तो कुछ ऐसा हमने कल किया ही नहीं, है ना? ठीक वो है। आपका इंटरनेट इशू आ गया था जिसकी वजह से। हम्म। राइट, सो आज करेंगे सारी चीज़ें, बट डोंट वरी, हम्म। आपका सब रिकॉर्डिंग्स हैं, सो दिक्कत नहीं आएगी। एनी, चलो ठीक है। ठीक है, सो अभी आप ही स्क्रीन शेयर करोगे क्योंकि आपके उसमें ही है ना सारी चीज़ें। हम्म। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है, एक न्यू टैब ओपन कर लीजिए अब। अच्छा, ठीक है। थैंक, कल पापा को ही नहीं आता था। क्या चीज़? हेलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, साथ तक बोल रही थी। हाँ जी, चलिए। तो आप जो है एक न्यू टैब ओपन कर लीजिए हम्म। और उसमें अपना होस्टिंग का लॉगिन कीजिए। ऊपर ऊपर जाके करना है ना? हाँ, एक नया टैब ओपन कीजिए। वो देखो हो रखा है, न्यू न्यू टैब लिखा हुआ है ना जिस पे, वो देखिए वहाँ पे। न्यू टैब कहाँ लिखा है? आप ऊपर देखो ना, ऊपर आपका एक व्हाट्सएप का खुला है, एक मीट का खुला है, उसके बगल में देखो एक एक टैब और ओपन है। हाँ, न्यू टैब, फाइन। न्यू टैब, हाँ ये है ना? हाँ हाँ। बस फिर यहाँ पे गूगल पे डालिए जाके अपना और होस्टिंग का डालिए यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखूं उस? होस्टिंग का लिख दो बस। पहला लिंक होगा उसी को ओपन कर लेना। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, होस्टिंग। एक मिनट, होस्टिंग लिखा है तो इसमें। होस्टिंगर, होस्टिंगर लिखिए। हाँ हाँ, होस्टिंगर लिख लिया। ये रहा पहला लिंक, इसे क्लिक कर लीजिए। ये फर्स्ट लिंक जो है, हाँ। हाँ। अच्छा, हर बार मुझे इस पे जाना पड़ेगा? हाँ, ये, ठीक है, फाइन। होस्टिंगर पे आना, वो एक बारी की दिक्कत है, जब तक आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा फिर उसके बाद हमें होस्टिंगर में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये होस्टिंगर पे आ गई मैं। ठीक है, ठीक है। होस्टिंगर पे आने के मेरा बाद काम यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे लॉगिन आ रहा है, वहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। जो कल आपकी मेल आईडी थी वो, और जो भी आपने पासवर्ड अगर चेंज किया है या जो भी है कर वो डाल लिया था दीजिए। मैंने ठीक है। चेंज, हाँ।
अच्छा। आप स्क्रीन शेयर हटा दीजिए, नहीं तो फिर दिख जाएगा, फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा आपको। नहीं, कल ना मैंने वो कुछ नहीं नहीं दिखेगा मुझे लगता है। ऐसे हर वक्त दिखता थोड़ी है वो, जब नहीं, तक आप उसको। हाइड, हाँ हाइड कर रखा है तो फिर नहीं दिखाई देगा। हम्म, वो तो गलती से मेरा हाइट हट गया था मेरे हाथ से। हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ गलतियां होंगी, जितनी गलतियां होंगी उतनी जल्दी आप सीखते हो। ठीक है, नहीं हटेगा, मुझे नहीं लगता। नजर आ रहा है नहीं। जब तक आप आई पे क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा ना। कल आप वो क्रॉस हाँ चेक कर रहे होगे आई पे क्लिक करके, तब वो विजिबल हो गया होगा। हाँ, वो गलती से हो गया था। कोई नहीं, कोई नहीं। एक सेकंड होल्ड करें। हेलो। हेलो। एक मिनट, मुझे ना एक चीज बताना आप इसके बाद। मेरे से पूछ रहे हो आप? अभी मैं पूछती हूँ। हेलो, हाँ विपुल। हम्म, हम्म, हम्म। मैं बिल्कुल 5 मिनट बात कर रही हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा क्योंकि मैं क्लास अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई क्लास। ओके ओके। ये क्या हो गया? पासवर्ड क्यों नहीं ले रहा? एक बार स्क्रीन हटा पासवर्ड के, चेंज ही नहीं किया क्या उसने? क्या पता आपने गलत टाइप कर दिया। एक बार स्क्रीन शेयर हटा के आप आराम से तसल्ली से इसको कर लो। हो सकता है कुछ गलत टाइप हो गया, आपका कॉल भी आ गया था ना बीच में। सो अच्छा, आराम नहीं से वो अपना स्क्रीन शेयर कोई हटाओ बात एंड चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, हो जाता है कई बार। अरे नहीं, कैसे हो सकता है भाई? मैं मान ही नहीं सकती। व्हाट हैपन? ये हम्म क्या हो गया? ये वो पासवर्ड ले ही नहीं रहा कल वाला। तो कल और वाला तो जबकि आपने चेंज कर दिया ना, चेंज हाँ, वाला वो नहीं ले रहा। चेंज वाला ही नहीं ले रहा ना। हुआ था चेंज। हाँ, मैं हस्बैंड से पूछती हूँ। अच्छा, एक और चीज करके देखते हैं, शायद मेरे से कुछ गलती ना हो गई हो। एक बार नहीं। अपना ईमेल आईडी भी क्रॉस चेक कर लीजिए, सही है ना? हाँ। क्यों नहीं ले रहा? चलो कुछ और करके देखते हैं। हम्म, खुद किया है हमने दोनों ने बैठ के ना, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरा कसूर है। मैं तो अपना तो मान भी सकती हूँ।
चलो मैं 1 मिनट बात कर लूँ हस्बैंड से। हाँ हाँ कीजिए, आप आराम से कीजिए, जल्दीबाजी कोई नहीं है, ये आराम क्या से। चक्कर हुआ है? मनीषा में नहीं सच। यार विपुल वो पासवर्ड ही नहीं ले रहा। आप खोल के देखो। वो भाई मेरा मेल ही नहीं खुल रहा ना, वो पासवर्ड ही नहीं ले रहा। आप खोल के देखो। और पुराना वाला भी मैंने कहा चलो ट्राई किया, हो सकता है ना चेंज हो, नहीं दोनों ही नहीं ले रहा। आप ट्राई करो। मैंने कैपिटल डाल के भी ट्राई करके देख लिया, मैंने सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए। आपके पास लिखा हुआ है। ये ऐसे तो मैं बदलती ही नहीं। हमारे घर में तो ये तो एक बड़ी मुसीबत चीज हो गई है। जब भी कोई चीज बदलो वो चीज खत्म ही हो जाती है। एक बार फिर ट्राई करूं। एक बार आप, क्या चीज़, इस पे लॉगिन? पासवर्ड। हाँ एक बार ट्राई कर लीजिए दोबारा। कितनी बारी ट्राई कर लिया। कहीं पे नोट डाउन किया था, बट ऐसा नहीं होना हाँ। चाहिए भी। एक काम कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक काम करो, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऊपर देखो लॉगिन पे ना, जी पे क्लिक करो एक बार। ऊपर लॉगिन, ये जी पे क्लिक करो एक बार। कर हाँ, दिया। अब आओ इसमें, मनीषा पे आओ। हम्म। अच्छा कहीं सार्थक का ना वो पकड़ रहा हो, ऐसा कुछ मिक्स हो रहा हो, है ना? थोड़ा सा। हाँ वो एक बार वो गूगल, वो कई बार ना फेसबुक, फेसबुक ही पिक कर लेता है कई बार। करूँ अब? हाँ अब डालो एक बार, हो जाएगा अब होपफुली, इतना मुझे लग रहा है। हाँ। वो कुछ मिक्स कर रहा था। नहीं वो है ना, एक्चुअली में वो हो रहा था ऊपर, दो ऑप्शन दिखा रहा था ना आपको, एक हम्म, फेसबुक और वो, तो मेरे ख्याल से हो सकता है वो फेसबुक वाला सेलेक्टेड हो, इसलिए ठीक मैंने है। आपको बोला कि एक बार गूगल पे क्लिक कर लो, हम्म। है ना, वो हो जाता है कई बार, कोई नहीं। ये जब क्या भी आप, कैंसिल कर दूं? एनहेंस योर अकाउंट सिक्योरिटी विद 2FA। नहीं सहा तो उसको कैंसिल कर दो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, कैंसिल कर दो ना फिलहाल। हाँ। इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। अब दिस इज अब यहाँ पे क्लेम आपको, योर फ्री हाँ, डोमेन। अब यहाँ पे आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग, इसको आपको सेटअप करना है, इस पे सेटअप हाँ पे ये। क्लिक कीजिए, कल यहीं पे हमने छोड़ दिया था ना, हम्म। तो ठीक है। इसको सेटअप कीजिए एक बार। हाँ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लू ब्लू कलर का है ना जहाँ सेटअप, वहाँ पे क्लिक कीजिए। अच्छा फाइन। हम्म। इस पे क्लिक कीजिए, ये येलो कलर का सेटअप है ना, इस पे क्लिक कीजिए, हाँ इस पे। स्टार्ट नाउ। अब आजा। यहाँ पे हाँ स्टार्ट नाउ। I'm creating it for myself. I'm creating someone else. I'm already have a website. इस पे कर देती हूँ। I'm creating it for myself. Who are you creating नहीं for नहीं web? नहीं, यहाँ पे नीचे आप ना स्किप, हाँ इसको स्किप Skip करो पे पहले। कर। हम्म। अच्छा। Create a new website. नहीं, इसको Select. नीचे से स्किप, स्किप नीचे से। Okay, skip. हम्म।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम्म। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है? अब यूएन क्लेम। एक्सिस्टिंग। हाँ, क्लेम अ डोमेन, क्योंकि आपको यहाँ पे एक फ्री डोमेन मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक अभी है। रुक जाते हैं, बाद में ले हाँ, लेंगे। अभी क्योंकि आप क्लियर नहीं हो तो। कहाँ चले गए? हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, वो पता नहीं कैसे हो गया था। अब शेयर कर दूं फिर से हाँ स्क्रीन? हाँ, वो आपने ना वो कुछ कट कर रहे होगे, पूरा ही वो कट कर दिया होगा, टैब। कट तो नहीं कर रही थी, पता नहीं, चलो एनीवे। कोई नहीं, कोई नहीं। दोबारा से आ जाइए। अब वापस जाए, सारा कुछ दोबारा करूं? पोस्टिंग पे जाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये ओपन है तो सही, थर्ड नंबर का टैब, चूज एप्लीकेशन नेम, देखो ओपन है। अच्छा, सबसे हाँ। टॉप पे देखिए, मीट के बगल में, हाँ बस ये ठीक तो रहा, है। हाँ बस। अब यहाँ पे मैंने ना, देखिए। हम्म। देखो डाला, एक मैंने एक डोमेन बाय कर लिया, फ्री। कर लिया प्लस, आपने? नहीं, अभी कहाँ किया है। मतलब लिख दिया ना। नहीं तो ये अभी अभी उस पे वो तो नहीं किया ना, कंटिन्यू तो नहीं किया ना। नहीं। हाँ तो इस आप डोमेन ले रहे हो क्या अभी? अभी लूं या नहीं लूं? रुक जाओ, बाद में भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, आप इसको बाद में भी ले सकते हो। पक्का ना? हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, आप ही का है वो फिर फ्री से डोमेन। चेंज कर दूं? अभी हटा चेंज दूं, नहीं हटा करो दूं? आप, सिंपल है, यूज एन एक्सिस्टिंग में सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से, अच्छा, यूज थर्ड ऑप्शन। हाँ। है। ओके। कब? ठीक। एंटर योर। हाँ, अब जो आपने डोमेन परचेज किया है वहाँ पे आइए। अच्छा। हम्म। ठीक है। हम्म।
हम्म। क्या आ रहा वो है? फर्स्ट लीव क्यों उठा रहा है? वो तो भी नहीं, रजिस्टर नहीं हुआ, तितली क्यों नहीं आ रहा? बैक चाहिए एक बार। हम्म। बैक बैक। कुछ किया तो नहीं था आपने अभी? नहीं, एक बार कंटिन्यू कहाँ किया है? बैक, एक बार बैक चाहिए। हम्म। हेलो। अब को दोबारा ये ये क्या हो क्या रहा है आपका? बार बार कट कैसे हो जा रहा है? न्यू टैब ओपन वीडियो। कीजिए। हाँ, न्यू टैब ओपन कर। न्यू टैब। अब तो मुझे न्यू टैब में कौन सा क्या करना था? भूल गई। गोडे वो आपका होस्टिंग कर। पोस्टिंग। हाँ। ये ना बार बार इसमें कुछ। पोस्टिंग। यहाँ तक आ गया था, अब इसके लॉग इन करना था। फिर से ईमेल। अच्छा, नहीं, ऊपर से। ऊपर पहले जी हाँ, इस पर टाइप कीजिए। हाँ हाँ, अब वो याद। अच्छा हुआ, गलत हो गया। आ गया। एक सेकेंड। इसमें सेटअप पे आइए। सेट। स्टार्ट। ठीक है। आई हैव ट्रिप। नहीं, इसको स्किप। रुक जाओ। स्किप। स्किप, हाँ यहाँ पे यूजर डोमेन, एक्सिस्टिंग हाँ डोमेन। एज एक्सटेंड डोमेन, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे अपना डोमेन टाइप कीजिए। कंटिन्यू। ठीक है, तितली.com। आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब सुनिए 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 मेरी बात। अब एक्चुअली में क्या होता है, देखो, जब भी हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो होस्टिंग हमें ना कुछ, आपने क्या बोला, होस्टिंग क्या है? सर्वर है। ठीक है, तो होस्टिंग जो है ना अपना एक दो नेम सर्वर आपको प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो आपको वो क्या करता है, दो नेम सर्वर प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, वो जो नेम सर्वर होता है उसको जहाँ से हमने होस्टिंग परचेज किया वहाँ पे जाके अपडेट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो आपका दिखा रहा है लेफ्ट में प्रोवाइडेड GoDaddy.com, मतलब कि GoDaddy आपका क्या है, कौन सा ये तो इस डोमेन प्रोवाइडर है, राइट। डोमेन प्रोवाइडर है, हाँ। अब GoDaddy के जो नेम सर्वर है वो ये है ns73.domaincontrol.com, एक तो ये हो गया ns74.domaincontrol.com। तो अब हमें हम हम्म। या तो हम वहां से जाके चेंज कर दें, ठीक है। हम्म। ये जो राइट हैंड साइड पे देखो ये ना, ये आपको होस्टिंग करके वो मिले हैं, राइट हैंड साइड पे देख रहे हो NS1 DNS, ये जो है होस्टिंगर के नेम सर्वर है, ठीक है। कहाँ है राइट हैंड सर्वर, ये रिक्वायर्ड नेम इसके नेम नीचे, सर्विस हाँ, के नीचे, रिक्वायर्ड हाँ नेम ठीक सर्वर है। के नीचे जो दो नेम हम्म। सर्वर आपको दिख रहे हैं ये हम्म। है। तो हमें ये क्या करना है, या तो ये आप उसको वैसे तो होस्टिंगर में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम्म। जो हैं आपको इसको, अगर आपको मैं यहीं से चेंज करना है तो आप ऊपर हम्म। देखो चेंज का ऊपर ऑप्शन आ रहा है टॉप पे देखो, हाँ ठीक है, ठीक है, फाइन। वहां से करोगे। अगर आपको ये मैनुअली करना है, सीखना है हम्म। मैनुअली, तो आप हम्म। मैनुअली भी इसको कर सकते हो। अब आप बताओ आपको मैनुअली सीखना है, हाँ, मैनुअली कैसे करते हैं, तो हाँ। मैनुअली सीखना है तो इसके लिए आपको GoDaddy ओपन करना पड़ेगा। आप आ जाओ GoDaddy पे, एक नया टैब ओपन करो, वहां पे अपना GoDaddy का अकाउंट ओपन करो। अच्छा, GoDaddy का अकाउंट। हाँ, अगर आप चाहो तो ये वैसे भी आप इनको रिक्वेस्ट कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कर मैं देंगे। दोनों तरह से करके देख लेती हूँ, अरे वो तो क्योंकि एक मुझे तरीके से होगा। ये देखो गूगल सर्च आ गया, नहीं, नहीं, ये दूसरा है, कोई और है। GoDaddy.com डाल दो ना ऊपर बार पे। GoDaddy.com। हाँ ठीक है, फाइन। ठीक है, ऑफिशियल GoDaddy साइट। हाँ, इस पर लॉगिन कीजिए, हाँ। हम्म। लॉगिन कीजिए इस पर आराम से। हम्म। अब सर्च डोमेन डालूं, क्या करूं? हाँ, नहीं 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 नहीं। अब देखो राइट हैंड साइड पे देखो आपका ऊपर नाम लिखा हुआ रहा है सार्थक करके ना, उस पर ड्रैग डाउन एरो आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। राइट हैंड, बिल्कुल राइट हैंड पे आ जाइए, हम्म। बिल्कुल राइट हम्म। हैंड, हाँ ये रहा। ये देखिए ऊपर आपका नाम आ रहा है ना सार्थक, थोड़ा सा ऊपर हाँ जाइए, जी, हाँ हाँ जी, उस यस। पर, हाँ इस एरो पे क्लिक कीजिए। हम्म। यहाँ पे जाइए माय प्रोडक्ट, ठीक है। माय प्रोडक्ट पे क्या है, जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किए होंगे वो होंगे वहाँ पे माय प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। हाँ, ये हम्म। आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। तितली। ओ ठीक है, हो। और क्या क्या ले रखा है आपने, कितने डोमेन है आपके पास, तीन तीन हम्म। डोमेन पड़े हुए हैं। इनको ना, वो मुझे हैरा फैशन को वो करवाना है, इन सबको बंद करवा दूंगी। वो तो आप वो कंटिन्यू मत करना, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अच्छा, पर नहीं, अभी तक तो बंद नहीं हुआ। तो उनका टाइम पीरियड तो आने दो, कब तक, कितने टाइम का ले रखा है आपने। कुछ और पर ही तो ठीक है, हैरा फैशन तो कैसे पता चलेगा मैंने कब तक कर, वैसे खोलूं इसको हैरा फैशन को, हाँ, पता खोल चलेगा? खोल लीजिए एक बार। कहाँ? इसका डोमेन का टाइम कैसे पता चलेगा? स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा नीचे। एक तो उन्होंने अभी अपना डैशबोर्ड चेंज कर दिया ना पूरा। हम्म। और नीचे आइए, डैशबोर्ड भी इन्होंने चेंज कर दिया ना, अभी तो होगा, नहीं तो 2-3 महीने पहले नोटिफिकेशन दे देते हैं। ये ना आपको ओवर द मेल आया होगा, मेल पे आप जाके चेक कर सकते हो। सार्थक पे आना है, कनेक्ट योर डोमेन। इस पे तो दिखा नहीं रहा टाइम। उधर देख लो फिर, ये आपका डोमेन डैशबोर्ड है ना, एक बार डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, आपका डैशबोर्ड है, हम्म। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, हाँ इस पर क्लिक कीजिए एक हम्म। बार।
बस स्क्रॉल डाउन कीजिए, फॉरवर्ड डोमेन, मैनेज डोमेन। ये आपको ना, आप उसमें चेक कर लेना, इसका तो आपको पास मेल आया होगा, मेल पे सर्च मारोगे ना कोड आईडी का, तो उसमें मिल अच्छा अच्छा जाएगा, अच्छा, इसकी परचेजिंग स्लिप वहाँ पे आ रखी होगी आपके वो पास। डैडी का मेल देखें? हाँ मैं और सार्थक दोनों देख लेंगे, किसी की मेल पे अगर आया होगा। हाँ, नहीं, इसी में आया होगा, सार्थक क्योंकि की में ही आया होगा। सार्थक की मैं अगर, उसी चलो मेल आईडी से एनीवेज इसको भेजना। अभी करते हैं, होल्ड करते हैं। अब हम्म। इसको मैं वापस इसमें ना, इतने सारे खुल जाते हैं ना, तो सुनो मैं सुनो, एक इसलिए सेकंड एक कंफ्यूज हो सेकंड, जाती इसमें आपको बैक जाना है ना, तो सबसे लेफ्ट हूँ। में हाँ, देखिए वो एरो, व्हाट्सएप का लोगो बना है, उसके नीचे देखो बैक का ऑप्शन आ रहा है, व्हाट्सएप अच्छा का ये लोगो के वाला। नीचे, ये अच्छा ठीक बस इस ठीक पर है। क्लिक कर दीजिए, बैक चले जाएंगे। इसका भी हेरा फैशन से भी बाहर आ जाती हूँ ना। हम्म। अब ये हम आ गए यहाँ पर, राइट? हाँ ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। अब हम स्क्रॉल करके, हमारा था फिलहाल ये तितली पे हम काम कर रहे थे। हाँ, एक बार और स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा और नीचे, अभी ओपन मत कीजिए, इन्होंने हम्म, ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपना चेंज कर दिया, कोई नहीं। हम्म, सेटअप ऑफ सेट, और नीचे और नीचे, और प्रोडक्ट्स, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, कहाँ गया आपका, और नहीं चाहिए तितली, इसके देखो बीच में, ये देखो डीएनएस दिखाई दे रहा है। अरे तितली डॉट इन, तितली डॉट कॉम, अच्छा दोनों ले लिए थे ना आपने। मैंने कि, बताया था ना आपको। किस में हाँ, करना है, तितली डॉट कॉम चाहिए ना आपको तितली भी। डॉट कॉम में, तो हाँ। ये देखो बीच में ना डीएनएस का ऑप्शन आ रहा है, सेटअप हाँ डीएनएस और जी, मैनेज, हाँ हाँ इस जी, पे हाँ डीएनएस पे जी। आप आएंगे। हम्म, हम्म, ठीक है, डीएनएस में आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए नीचे थोड़ा सा, ठीक है। और नीचे, और नीचे, और बिल्कुल नीचे आइए। लास्ट है। नेम सर्वर का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? नहीं। इन्होंने पूरा ना चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे आप आइए, नीचे डीएनएस वाला ऑप्शन है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्टफोलियो, फिर उसके नीचे डीएनएस है, हम्म, उस पर क्लिक कीजिए एक बार। इन्होंने वो स्ट्रक्चर पूरा लेआउट चेंज कर दिया एक्चुअली में। हम्म। हाँ, डीएनएस सर मैनेजमेंट। बिलो for the domain name whose DNS you will like to manage. Okay. एक DNS क्या है? पहले मुझे DNS की फुल फॉर्म डोमेन बताओ। नेम सर्वर, मतलब कि जो भी आपका डोमेन है ना, उसका जो नेम सर्वर है। ठीक है, ये अलग होता है। हम्म। अच्छा चलिए, अब ठीक है। इसमें इसमें आप एक बार इधर नीचे ट्रांसफर में आना एक बार, पोर्टफोलियो भी देख ले, इसमें नहीं है ऑप्शन। इन्होंने ना वो अपना स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर लिया। अच्छा कोई बात। स्टार्ट इन नहीं गुड ठीक है, नाउ। ये तो ट्रांसफ़र है, हमें ट्रांसफ़र नहीं करना। सर्विसेज पे आइए एक बार। हाँ, डीएनएस होस्टिंग, डोमेन ब्रोकर, एंड एक बार नीचे सेटिंग वाले पे भी क्लिक करना, डीएनएस होस्टिंग डोमेन, एक बार स्क्रॉल कीजिए। नेम सर्वर आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। डोमेन, अच्छा ठीक है, सर्विस वाले के नीचे जो डीएनएस होस्टिंग है उस पर क्लिक करिए एक बार। इन्होंने यार कब कर दिया स्ट्रक्चर चेंज, नहीं तो मुझे ही। सार्थक देखो बेटा कौन है। मैम आप एक सेकंड होल्ड कीजिए ना, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को हो रही है दिक्कत, मैं एक बार अपने गोड आईडी पे जाके मैं बताता हूँ आपको, बस 2 मिनट दे दीजिए। अच्छा एक बात, सार्थक, सार्थक, मेरे को आइकॉन क्यों हाइड हो जाते हैं बार बार? मुझे इसको कोई बात नहीं, मुझे इसको वो हटा, आइकॉन नहीं नजर आ रहे फिर से। अब मैंने तो हाइड किए भी नहीं है। बताओ। क्या आपको बच्चा थोड़ी है, लग गई तो लग गई। पागल, ये देखो क्या डालना है। अब क्या मानेगा मुझे? आइकॉन कौन ऑर्डर है? कौन सा आइकॉन? वो कैमरा और वो सब, ये। हाँ, क्या करना है? अरे मेरे को देखने दे, तूने तो मेरा वही बंद कर दी। क्या ठीक है, बंद आज करना है? आज ये मैम मिल गया मेरे को, कहाँ पे है ये।
यहाँ पे आप हाँ सबसे ऊपर पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर वाला है ना पोर्टफोलियो। हाँ ठीक है, इन्होंने ना सारा इधर उधर चेंज कर दिया सिस्टम, तभी वो नहीं मिला था। कोई अब ये बात देखो। नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए, थोड़ा सा राइट में आइए, नेम सर्वर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। देखो मोर है, मोर मोर के लेफ्ट में देखिए, थोड़ा सा लेफ्ट की आइए, थोड़ा सा लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट, लेफ्ट। एकदम लेफ्ट नहीं, मिडल पे बिल्कुल, मिडल पे आइए, बीच में बिल्कुल। हम्म और थोड़ा सा ऊपर देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ऑटो रिन्यू, लॉक, डोमेन हम्म प्राइवेसी, एक्सटेंशन, एक्सपिरेशन। इसमें हम्म देखिए नेम सर्वर, हाँ ये रहा, नेम सर्वर, नेम सर्वर, हाँ ये रहा। हम्म अब ये पहले सामने रहता था, अब इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर हम्म, दिया। कोई बात ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन कीजिए नेम सर्वर पे क्लिक करके। नहीं। ये क्या होते हैं? अच्छा ये नेम सर्वर है, तो अब हम कौन सा सर्वर सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं, आएगा? एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे भी अभी वो है। आप दोबारा ना एक बार अपने ऊपर जो नाम है ना, एस जे, वहाँ पे क्लिक कीजिए एक बार, दोबारा माई प्रोडक्ट्स पे आइए। इस पे वापस क्लिक है। वापस आ जाओ। हाँ मतलब इस पे क्लिक कीजिए, हाँ। नहीं नहीं, राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखिए, जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, राइट हैंड, मेरा नाम हाँ क्या है? यहाँ पे, ये रहा मेरा ना नाम, इसके, हाँ ये एस जे लिखा हुआ है, ये हाँ एस जे पे ठीक है। क्लिक कीजिए। यहाँ माई प्रोडक्ट पे आइए एक बार फिर से। हम्म, अब नीचे आइए, और नीचे आके वही सेम डीएनएस पे क्लिक कीजिएगा। नीचे आइए और अपने डोमेन नेम के आगे डीएनएस पे क्लिक कर दीजिएगा। पहले डोमेन नेम पे आऊंगी ना? हाँ नीचे 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 और नीचे, और नीचे, यहाँ पे तितली हम्म डॉट कॉम है, इसके डीएनएस पे क्लिक कीजिए। हम्म। अब प्रोफाइल में जाना अब है? नहीं, अब ये रहा नेम सर्वर, डीएनएस रिकॉर्ड, फॉरवर्डिंग और नेम सर्वर। ये देखिए हम्म डीएनएस के बगल में देखिए फॉरवर्डिंग, फिर नेम सर्वर, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया, मतलब चेंज कर हम्म दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, तो ये देखो, ये जो है नेम सर्वर किसके पड़े हुए हैं यहाँ पे अभी, जो है GoDaddy के हैं। बट हमारी होस्टिंग तो GoDaddy से है नहीं, तो इसलिए हमें ये चेंज करने पड़ेंगे। याद रहे, अगर हम एक ही जगह से डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज करते हैं तो ये नहीं करना पड़ता। अच्छा, हमने गोडैडी से वो करे हैं हाँ, और क्योंकि हमने जो भी होस्टिंग भी फिर से। होस्टिंग प्रोवाइडर होता है उसका अपना नेम सर्वर होता है, उसे हमें जहाँ से भी हमने डोमेन परचेज किया वहाँ पे जाके चेंज करना होता है, अगर हम अलग अलग जगह से ले रहे हैं तो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे ब्लैक उसमें आ रहा है, चेंज नेम सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, देखो। चेंज सर्वर, हाँ। हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए आई यूज़ माई ओन नेम सर्वर, इस पे क्लिक कर लीजिए। हमें चूज GoDaddy के नीचे, ये इसके नीचे, हाँ ये आई बॉक्स यूज पे माय क्लिक कीजिए, नेम। वो राउंड बॉक्स है, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब ये बोला कि वो नेम सर्वर डालो जो आपको यहाँ पे सेव करने हैं। तो अब आप क्या करिए, ये होस्टिंगर पे आइए, जो थर्ड नंबर का टैब है आपका, कौन सा? ये जो होस्टिंगर का टैब है उसको ओपन कीजिए। होस्टिंगर का कौन सा है? थर्ड नंबर का जो टैब आपका, सबसे टॉप पे ऊपर। जाइए, हाँ थर्ड हाँ नंबर, हाँ देख लिया, होस्टिंगर चूज वाला, योर हाँ। एप्लीकेशन, ये ना? हाँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो NS1 DNS पार्किंग है, पहले नंबर वाले को कॉपी कीजिए और वहाँ जाके पेस्ट कीजिए। ये नहीं, राइट हैंड वाले, ये तो अच्छा GoDaddy के तब हैं। गोडैडी के थे, हाँ हाँ। याद रहे कि स्पेस मत कॉपी करना, नहीं तो नहीं होगा काम। डॉट टू डॉट कॉपी करना है आपको। अच्छा। पहले NS1DNS parking.com इसको कॉपी कीजिए, बिल्कुल N से कॉपी करना है और M पे ख़त्म करना है। हम्म भाई मुझे ना, क्या कहते हैं, सॉरी, मुझे, मैं भूल गई हूँ, इसमें मैं कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? उसमें तो मैं मोबाइल में तो मैं कर कुछ ही नहीं लेती है, इसको पहले, इतने हिस्से को पहले सेलेक्ट तो कीजिए। हूँ। हाँ, सेलेक्ट कीजिए यहाँ से वहाँ तक। सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। सार्थक को बुला लूं मैं, 1 मिनट? आप बुलाना पड़ेगा। है ना? हाँ, वो एक एक दो नहीं तो चीजें, ऐसी। इसीलिए मैंने उसको जाने भी नहीं दिया है, क्योंकि बस 2 दिन के बाद उसको वो चला जाएगा अपने हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टल में हाँ वो तो हॉस्टल में रहता है ना।
और मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं। ओह, फिर कैसे करेंगे आप? ओह, जो कोई भी नहीं, है आप सीख लीजिएगा 2-3 दिन में ना। ये वाली चीजें जो मेन होती है ना, ये हाँ, मुझे। कॉपी पेस्ट वैसे बताने को तो मैं भी बता दूंगा, बट बहुत टाइम लग जाएगा, मैं नहीं नहीं, अब तक मैं कमांड दूंगा मैं ना। एक्चुअली क्या है कि मैं ना सारा कुछ फोन पे, इतने सालों से फोन पे कर रही हूँ कि मुझे अब मैंने ये कभी करा ही नहीं सालों पे, अब वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। अब वहां जैसे होते थे उस पे और इसमें बड़ा फर्क आ रहा है। हो गया। हाँ, हो गया। अब अब वो इसको मारते मारते हुए है वो। इसका मतलब इसी में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं तो सेम ही चीज कर रही थी। हाँ, एक कंट्रोल मिनट बताइए प्लीज। हाँ हाँ कंट्रोल सी कर दो। हाँ हाँ, ये पहले अब तो कंट्रोल सी करो। हाँ हाँ, कंट्रोल सी कर लूँ। अब जाओ वहाँ पे गोडैडी के टैब पे। हम्म, एक मिनट, कंट्रोल सी हो गया। हाँ ठीक है। गोडैडी के टैब पे जाइए। टू डैडी का टैब कहाँ है? अच्छा, ऊपर फोर्थ ऊपर। नंबर वाला। ये हाँ ऊपर जो है ना, इनको टैब्स ये बोलते हैं हम। डीएनएस इनको वाला है। टैब हाँ, बोलते अब यहाँ पे हाँ नेम सर्वर 1 है ना, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। हाँ हाँ। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल अब वी। जाते हैं, इसको कैसे हो गया? कंट्रोल क्या था? वी वी विक्ट्री वाला वी, हाँ। अब वो दूसरा वाला उसको कॉपी करके नीचे वाले पे डाल दीजिए। अब ज्यादा करिए जाए। ये है ना NS2 वाला, बिल्कुल डॉट टू डॉट, हाँ, स्पेस कॉपी ना हो बस। ठीक है। एक करना है, एक, सिर्फ एक, सिंगल। हाँ इसको सेव कर दीजिए। ठीक है ठीक है। एक वार्निंग देगा, उसको आप ओके कर दीजिएगा। हम्म, कंटिन्यू कर एंड वेरीफाई। हाँ। अब ये इसमें हमारा वो गो डैडी ईमेल पे आपको वो आया होगा एक आ गया, 6 ईमेल। डिजिट कोड। हम्म। वो मेरे मेल पर आएगा? हाँ, नहीं, ये सार्थक के, जिसकी मेल आईडी से सार्थक गोडैडी कोड, बना है। कोड दे दे बेटा। मेल पे से कोड दो, मेरे अब पे नहीं मैम, आया। पहले नहीं आता था ये सारी चीज़ें, सीधे हो जाता था। अब इन्होंने बिल्कुल ही क्या कर दिया है, समझ में ही नहीं आता। कोई बात नहीं। सिक्योरिटी कर दी कुछ ये ज़्यादा ही। सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी क्या कर सकते हैं। सार्थक एक मेल पे कोड आया होगा, बच्चा दियो। हाँ ठीक है। यार ये तेरे तेरे मेल से क्यों बना है तितली? क्योंकि इसके तेरे इससे बनाया था शायद, तेरे लैपटॉप पे तेरा सारी डिटेल डली हुई है। वरना तो मैं अपने से बनाती। ये पापा ने बनाई है ना, कल चेंज नहीं किया, आज तो मैंने अपना चेंज किया हुआ था। आया कोड? कोड? हाँ मेरे मेल पे हाँ, आ गया। तो बोलो। ये है हम्म, 3 4 हम्म 348934। स्क्रॉल इसमें कीजिए, कर दें? नीचे स्क्रॉल नहीं, कीजिए। इसे कैसे इसको? ये ठीक वेरीफाई है। कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके नेम सर्वर यहाँ पे चेंज। अब ये नेम सर्वर को एक्टिवेट होने में वैसे तो 48 आवर्स अब बोलते ना हैं। मुझे एक मिनट, पहले मुझे बताइए ये हमने ना एग्जैक्टली किया क्या है, जिससे कि मुझे ये रहे अंदर कि मैंने क्या किया। गोडैडी से मैंने लिया था डोमेन, हम्म। होस्टिंगर से लिया मैंने होस्टिंग। हम्म। अब होस्टिंगर की होस्टिंग में मैंने गोडैडी को वो किया है, अपना डोमेन। नहीं, आपने वहाँ से होस्टिंग लिए तो जहाँ से भी आप होस्टिंग लेते हो ना, वो आपको हम्म। वो आपको अपना सर्वर देता है, तो सर्वर का अच्छा नाम दे अच्छा, रहा है। अब वो ठीक है। सर्वर का नेम भाई आपको डोमेन के साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कनेक्शन होता है, डोमेन और होस्टिंग हाँ का। जी, अब यस आपने तो यस, दोनों ने अलग अलग जगह से ले लिया। अलग अब अलग बिल्कुल। जो गोडैडी है उसका अपना एक
सर्वर है, बट आप उसके सर्वर पर तो सेव नहीं कर रहे हो ना अपने डेटा को। तो आपको हाँ हम होस्ट डोमेन पे जाके उस सर्वर को चेंज करना पड़ेगा जहां से आपने होस्टिंग लिया, उसके सर्वर वहां पे अपडेट करने पड़ेंगे। अच्छा, तो तो ये बेसिकली हमें आपने कनेक्ट डोमेन कर में दिया। जाके चेंज करना पड़ता है। हाँ हम एस होस्टिंगर के लिए मतलब डोमेन का सर्वर चेंज कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ। राइट। डोमेन का सर्वर चेंज नहीं कर रहे हो, देखो बेसिकली ध्यान से समझो। आपने हम्म। गोडैडी से डोमेन लिया, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो उस डोमेन, भाई वो जो डोमेन है वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्ट होगा तभी तो सेव होगी ना हाँ चीज़ें। जी, सर्वर तो बिल्कुल हमें चाहिए बिल्कुल। होता है। तो अब आपने गोडैडी से तो ली नहीं होस्टिंग, तो जो डोमेन था हम्म। उसके साथ गोडैडी का सर्वर कनेक्ट है। अब ठीक गोडैडी है। अपना सर्वर तभी तो एक्सेस देगा जब आप परचेज करोगे, है ना। हम्म। बट हमने तो परचेज कर लिया होस्टिंग कर से। तो जब हम्म। जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप होस्टिंग परचेज करते हो तो वो हमेशा आपको अपने नेम सर्वर देता है कि भाई ये रहे मेरे हम्म। नेम सर्वर। तो आपने हम्म। क्या करा, बस उन नेम सर्वरों को उठा के गोडैडी पे आके चेंज कर दिया, हम्म। बस और कुछ नहीं करा है। ठीक है। ये मुझे वो मिल जाएगी ना मेरी इसकी रिकॉर्डिंग? हो रही है ना मैम रिकॉर्डिंग? ठीक है, ये मेरे को ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे लिए ये जरूरी नहीं, है। सारी मिलेगी आपको अब तक जितनी भी क्लास हुई है। ओके, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, कोई ठीक है, दिक्कत ठीक है, नहीं। थैंक अब यू, अब थैंक आइए आप इसमें अपने वापस होस्टिंगर पे, यू। थर्ड अब टैब जो है। मैं थर्ड टैब में आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से आपको देखो कंटिन्यू करना है। अगर आप उधर चेंज कर देते ना तो ये काम होस्टिंगर ही खुद कर देता अच्छा, अब मैं एक मिनट ऑटोमेटिकली। मार के देखूं ये क्या करते हैं। नहीं 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 नहीं, अब नहीं चेंज करना, वहाँ से चेंज हो चुका है। अब आपको अच्छा, यहाँ सिर्फ कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं अगर होगा। हम यहाँ ये चेंज पे मार देते, नहीं सपोज चलो वर्बली मैं हाँ सीख तो लेती वो ऑटोमेटिकली वो आपस में कनेक्ट करते करते, आपको कुछ नहीं करना, बस आप देखते रहते, 2-4 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिकली इधर से उधर करके आपका कनेक्ट कर देता। हूँ, वो अपने आप कर देता। हाँ आपको कुछ नहीं करने की जरूरत होती। अच्छा, मुझे बस गो डैडी वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं 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 नहीं, पड़ती। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं होती। नहीं, पर वो कुछ मांगता तो सही ना? कुछ नहीं मांगता आपसे, वो सिर्फ अच्छा, कंटिन्यू करने के डोमेन लिए नेम को बोलता। वो गो डैडी से अपने आप ले लेता और दोनों अपने, को। हाँ अपने आप ले लेता। ये देखो ना, आपको यहाँ भी तो उसने अपने आप ही उठा के दिया है। हाँ। आप इसको चार्ज कीजिए लैपटॉप। हाँ, नन्नू मेरा चार्जर दो। ठीक है। ठीक है, आप यहाँ ठीक पे है। इसको कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, मैं एक मिनट, एक सेकंड, चार्जर चार्जर लगाओ इसमें। चार्जिंग चार्जिंग। हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एयर फिनिश इंडिया, सेटअप कर। ठीक है, एशिया हो गया, ठीक है, फिनिश कर दीजिए इसको। राइट। वैसे एक बात बोलूं, मुझे मजा बहुत आ रहा है। हाँ वो धीरे 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 चीज़ें सीखेंगे। नहीं, मुझे सच्ची में मुझे मुझे मतलब मैं ना बहुत मेरे अंदर ना ये बहुत पर डिप्रेशन था कि ये मैं ना जोश जो है ना कोर्स के एंडिंग तक रखना, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, बच्चे स्टार्टिंग में बहुत कि भाई मैं बच्चा नहीं हूँ ना। इंटरेस्टेड होते हैं। स्टूडेंट तो हो, हाँ, स्टूडेंट और बच्चे में ना बड़ा अभी डिफरेंस होता है। स्टूडेंट फेस चल रहा है ना आपका। मुझे ना हमेशा वैसे भी सीखने में ही उल्टा मुझे शुरुआत में कम मजा आएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको टेक्निकली वीक हो, तो धीरे धीरे जैसे अब मैं टेक्निकली वो स्ट्रांग हो जाऊंगी, मुझे और ज्यादा मजा आएगा। इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा सा। हाँ। अब देखो कनेक्ट योर डोमेन, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। और स्क्रॉल कीजिए एक बार थोड़ा सा नीचे। हाँ अब यहाँ पे आ जाइए सीधे मैनेज साइट, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा हो गया कनेक्ट योर डोमेन। वेयर इज दैट? ये रहा ना मैनेज साइट का कंट्रोल अच्छा, ओके। पैनल वाला, हाँ इस पे। मैनेज साइट, हाँ। ठीक है। अब ये आ गया आपका पूरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड, ठीक है। ये होस्टिंगर का हम्म। एच पैनल है। अब हम्म। इधर से मुझे क्या करना है, वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, हम्म। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अब आप जब भी लॉग, वर्डप्रेस क्या है? हमारा स्ट्रक्चर सी एम एस, क्रिएट करते सी एम एस, भाई वेबसाइट बनाना हैं। स्टार्ट कैसे करोगे जब तक आपके पास डो वो नहीं होगा, वर्डप्रेस नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे वर्डप्रेस को हम्म। इंस्टॉल करेंगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हम्म। हाँ, और नीचे हम्म। यहाँ पे देखिए वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, डोमेन्स के नीचे, हाँ वेबसाइट। यहाँ पे मेरा जो वो है वर्डप्रेस नहीं, ऑटो इंस्टॉलर पे जाएंगे। अभी तो ऑटो। हमने इंस्टॉल ही नहीं किया ना वर्डप्रेस। अच्छा, ऑप्टिमाइज्ड फॉर ठीक है। स्मूथ वेब अब यहाँ पे बिल्डर। देखिए अलग अलग जो है ना वो हैं,
अलग अलग CMS हैं, जैसे जमोला है, वू कॉमर्स है, वर्डप्रेस है। तो आप यहाँ से हम्म। कोई सा भी कर सकते हो, बट हम वर्डप्रेस के ऊपर सीखेंगे तो वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट को कुछ भी टाइटल दे दीजिए, वैसे ये बाद में चेंज हो जाएगा, अभी आप कुछ भी लिख लीजिए। ऊपर देखिए, हाँ यहाँ पे अभी कुछ भी यहाँ लिख भी हटाऊं लीजिए। ना, ये इन्होंने तो नॉर्मल तितली, ये ठीक तो है मेरा, ये क्या क्या? करूँ और इसको? नहीं नहीं, ये जो वेबसाइट क्रेडेंशियल है ना, सबसे टॉप, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, हाँ हाँ जिस पे वेबसाइट टाइटल लिखा है, यहाँ पे हाँ। तितली लिख दो। कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, वो लिखा हुआ नहीं अपना है। ही लिख देती हूँ ना जो हाँ लिख रही हूँ। हाँ, कुछ भी लिख दो, बाद में ये अंदर जाके हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे बेसिकली ना टैग लाइन होती है हमारी, जैसे LIC की टैग लाइन होती है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद अच्छा भी। अच्छा। तो ये अरे टैग मैं लाइन है बताती हूँ, टैगलाइन तो मैं चेंज करूंगी, बड़ी अच्छी अच्छी टैगलाइंस ना। मुझे हाँ, तो पता ये है। बाद में आप वर्डप्रेस के अंदर चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल अभी के लिए अभी तितली लिख लो। टैगलाइन, अभी कुछ एक है मिनट। माइंड में तो लिख लो। हाँ हाँ, थोड़ा सो अच्छा टैगलाइन है तो टैगलाइन में चेंज करती हूँ। अटायर फॉर एवरी डिजायर। हाँ, डाल सकते हो। तेरा ना स्पेलिंग्स चेक कर लेना। मैम एक, स्पेलिंग में तो मैं भी इसमें वीक हूँ स्पेस थोड़ा। डाल सकते हैं? क्या चीज़? हाँ 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 स्पेस, हाँ, बिल्कुल। स्पेस डाल के लिखिए। स्पेलिंग चेक कर लेना मेरी। ATTIRE। हाँ वो, अटायर अरे ये सब बाद में दोबारा भी ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये वन टाइम चलेगा तो चलेगा। फॉर डिज़ायर, डी, एवरी डिज़ायर, DESI, ये डिज़ायर। अटायर फॉर एवरी डिजायर, ठीक है। ठीक है। अब हम्म नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आप, ईमेल आईडी आपकी ये रहेगी। अब देखिए हम्म आप एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र और पासवर्ड। अब ध्यान से सुनिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम और पासवर्ड आप बना रहे हो, हम्म ये दोनों आपके वर्डप्रेस के पासवर्ड रहेंगे। क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस पे आओगे ना, हम्म अपनी वेबसाइट पे कुछ भी एडिटिंग करने के लिए, तो हम्म। हमेशा वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। जैसे कि जब फेसबुक पे लॉग आउट करके वापस लॉग इन करते हो, तो आपसे हम्म। यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है। यूजर नेम, अच्छा हाँ ठीक है, वो तो उसमें सब में ही पूछते हैं वो तो। उसी ठीक है। तरीके से वर्डप्रेस पे हाँ भी जब भी आप बार बार अपनी वेबसाइट पे कुछ एडिटिंग करने के लिए आओगे, तो आपसे एक बार यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम और पासवर्ड है, खुद से क्रिएट करना है आपको। आप अपने ठीक है। अकॉर्डिंगली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब करूँ हाँ बिल्कुल। इसमें? नीचे आइए ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम, भी ना, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहा ना पासवर्ड। इसमें। ये ठीक अच्छा है, फाइन मनीषा जीरो फाइन सिक्स जीरो फाइन। टू ठीक है। अगर इसको चेंज करना चाहते ये हो तो चेंज कर सकते हो। मनीषा 0602। हाँ ठीक है, क्या बुराई है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे यूजर एक नेम में तो पासवर्ड, कोई बुराई नहीं है। पासवर्ड क्रिएट कर पासवर्ड लीजिए। बदल लेती हूँ अपना, हाँ। पासवर्ड ध्यान से डालना बिल्कुल, एंड कोई वो ना हो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, बाद में बच्चे भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। कितने वर्ड आए हैं ये? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप वैसे कैलकुलेट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, इसमें बस यही है ना मेरा, यही आया ना, मनीषा 0602 है ना। और कितने कितने आए हैं? कैन यू काउंटेड? मैम मेरे से तो बहुत धुंधला दिखाई देता है ना, तो मुझे नहीं पता चलेगा। एक बार आप वो कर्सर हटाइए वहाँ से, तब मैं देखता हूँ। हाँ। ओहो, इतनी ज़ोर ज़ोर से हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अराउंड है। 13 कैसे हो सकते हैं? वो उस पे मत जाइए, या तो आप स्क्रीन शेयर हटा के एक बार आई पे बटन पे क्लिक। नहीं नहीं, मैं रीजन कुछ और है, रीजन कुछ और है। कि मैं लिख 12 रही हूँ तो कोई चीज 13 कैसे हो नहीं सकती है ना, इसका नहीं, मतलब। अरे मैम मेरे को नहीं, इतने छोटे डॉट्स हैं ना, पता नहीं चल रहा, आपने सही लिखा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसलिए मेरे को मैं तो बोल रही स्क्रीन शेयर हो रही है ना, धुंधला धुंधला, इतना क्लियर नहीं दिखता।
मैं वो करके देख लेती क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट कि मेरे को कि बाद में मुश्किल ना हो जाए ना, मैं खुद ही भूल जाऊँ नेक्स्ट टाइम। इसलिए मैं कह अभी रहा हूँ स्क्रीन शेयर हटा के आप आई बटन पे क्लिक करके एक बार रीचेक कर लेना। नहीं, आप रुक जाओ, मैंने फोटो खींच ली है, कोई बात नहीं, बड़ा स्क्रीन शेयर हटाने की जरूरत नहीं। फोटो खींच तो पासवर्ड तो आपको दिख नहीं रहा, फिर फोटो खींच के फायदा क्या होगा? अच्छा, क्योंकि अगर एक शब्द भी गलत हुआ तो फिर वर्ड प्रेस पे आप एंटर नहीं कर पाओगे। ऐसे गलत थोड़ी होता है, हो जाता है गलत। मैम, वो है, लैपटॉप है, कई बार की गलत तभी जाती है, इसलिए हम क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। आप एक बार स्क्रीन शेयर हटा के ना आराम से देख लो। अरे एक सेकंड रुक जाओ, वो भी जा रही है मेरी बैटरी भी। करती हूँ मैं चेक करती हूँ। तो अभी मैं इसको फाइनल नहीं किया, मैंने प्रेस नहीं किया। ठीक है, ठीक। ठीक है, मैं 2 मिनट हम्म। में नीट पे जाती हूँ। ये रहा फोर्थ नंबर का टैब आपका, ऑटो इंस्टॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये फोर्थ नंबर का टैब पे क्लिक कीजिए, ऑटो इंस्टॉलर जहाँ लिखा हुआ है। ऑटो स्टॉलर, फाइन। ठीक है। हम्म। हम्म। क्या बोल रहा है? योर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग एंड कंटेन एटलीस्ट वन नंबर एंड वन अपर केस। मतलब कि स्टार्टिंग में एक कैपिटल लेटर आपको वर्ड लिखना पड़ेगा और उसमें एक आधा वर्ड आपको डालना ही पड़ेगा। मतलब नंबर जैसे 1 2 3 4, एक तो ये चीज़, और एक कैपिटल लेटर। जैसे जो भी आपने पासवर्ड बनाया उसका सबसे पहला वर्ड आप कैपिटल लेटर डाल दो। कैपिटल डालना पड़ेगा, चेंज हम्म। करूँ फिर? हम्म। ठीक है, ओके। बस याद रखना इसको ना। हाँ, वो मैं लिख लूंगी, कोई बात नहीं। मैं दोबारा देख लूँ इसको फिर से अब, हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। इसी पे? आप पूरा
पूरा बाहर मत जाइए, आप सिर्फ स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए, मैं बताता हूँ। मीट पे, हाँ स्क्रीन शेयर ही हटा रही हूँ। हाँ, स्टॉप प्रेजेंट ऊपर आ रहा है ना, राइट हैंड साइड पे, सबसे राइट हैंड साइड पे, सबसे राइट पे हाँ आइए, स्टॉप, फिर हाँ, करेगा प्रेजेंटिंग, बस बस। हट गया। अब मैं इस वो पे आप होस्टिंग, एग्जिट ही हो जा रहे थे ना। नहीं इस पे एग्जिट नहीं हुई थी, वो बंद हो गया था कंप्यूटर इस बार ही। ठीक है। हर बार नई चीज होती है। अब स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही ना? नहीं। हाँ मैं देख लेती हूँ आराम से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर दूं ना इसे? हाँ, क्लोज कर देती हूँ। अब ठीक मुझे है, मुझे दिखा दीजिए एक बार अब मैं स्क्रीन। अब स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, हाँ, आप राइट। कर दीजिए। मैं ये देख रही थी स्क्रीन शेयर वाला, नीचे से वो कहाँ गया मेरा आइकॉन? ये रहा ना, क्या कहते बार हैं, बार गायब क्यों हो जाते हैं? वो एक हैंड बना होगा, उसके उसके लेफ्ट में देखिए, एक राउंड में एक एरो, बॉक्स के हाँ अंदर एरो हाँ, है, वही वही वही। उस पे क्लिक वो क्यों कीजिए। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, पहले तो आ ही रहा था। उसी से कर रही थी, वो एरो ही नहीं आ रहा। एक बार कट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। नहीं नहीं, कट करके दोबारा ज्वाइन है, ये सार्थक का वो है, मैं बार बार इससे अभी सीख लूंगी। ये चला जाए 3 दिन में, मुझे इसको इसको सीखे, क्योंकि एक लैपटॉप मेरे पास ही रहेगा। कोई बात, वो नहीं आएगा, आएगा मैं देखती हूँ। थोड़ी अभी ये चिल्लाएगा भी तो सही, एज यूजुअल। कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा हैंड, वो एरो नहीं आ रहा। बेटा एक बारी प्लीज, एक बारी दोबारा आजा प्लीज प्लीज। आजा बेटा आजा। मैंने स्क्रीन शेयर करनी है, वो एरो नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर वाला, एरो नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर वाला एरो कहाँ गया? ये तो रहा यार। हाँ तो ये सारे आइकॉन कहाँ थे पहले, मुझे ये बता। अरे इस टैब पे थे यार। कौन से टैब पे ये मीट वाला टैब पे। है? ये जो गूगल मीट का टैब है। अच्छा। वो ऑटो इंस्टॉलर वाले पे, हाँ, इस पे। ठीक है, ठीक है, अब इंस्टॉल कर दीजिए इसको। ये बता मुझे क्या कह रहा है? कह रहा है, मामा मैं इतने चक्कर अंदर बाहर कर रहा हूँ, मेरा वेट लॉस। आप साइड में बिठा लो ना अपने, थोड़ी देर के लिए। नहीं बैठेगा, छोड़ दो। इतना दिमाग नहीं लगा सकती, वेट लॉस होगा तो कोई बात। हाँ हो गया। हो रहा है, हो रहा है वो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये 48 आवर्स लगते हैं इसमें, वैसे 48 आवर्स नहीं, ये 2 3 4 घंटे के बाद भी आप चेक करोगे तो चल जाएगा। मुझे इसमें कोई वो लिखनी है अभी अच्छा आप मुझे ना ये भेज दीजिएगा। एनीवे वैसे ये तो मुझे समझ आएगी, इसमें कुछ इतना था नहीं। ये इंस्टॉल वर्डप्रेस क्या है? अब दोबारा कुछ करूं? ये क्यों दिखा रहा है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ। हम्म, डिटेक्ट वर्डप्रेस। दोबारा क्यों आया इस पे? कोई बात नहीं, आप इसमें वापस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वेबसाइट का ऑप्शन है। इसके नीचे इस पे क्लिक कीजिए। अब ऊपर सबसे पहला वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिए। वेबसाइट के नीचे बिल्कुल वर्डप्रेस है, देखिए, लेफ्ट में ही। हाँ, लेफ्ट में ही ना? अभी जो आपने ओपन किया था वेबसाइट का टैब, उसी के नीचे देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए। हाँ, ये रहा वर्डप्रेस, इस पे क्लिक कीजिए। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस ये तो किया हुआ है, ये देखो। दोबारा करूं इसको? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। ये ऊपर देखिए, होस्टिंग के बगल में वेबसाइट का टैब है, एक बार इस पे क्लिक कीजिए।
वो हो गया है। होस्टिंग के बगल में देखिए, ऊपर थोड़ा सा। हाँ हम्म हाँ, ऊपर ऊपर हम्म और थोड़ा सा ऊपर। हम्म हाँ, ये होस्टिंग है, इसके लेफ्ट में वेबसाइट का ऑप्शन है, देखिए हम्म। इस पर क्लिक कीजिए। हो गया है। इतनी जल्दी? आप तो कह रहे थे 3 से 4 घंटे लगते अरे हैं। अरे, तो इंस्टॉल हुआ है ना, एक्टिवेट थोड़ी ना हुआ है। अच्छा अच्छा। इंस्टॉल तो इमीडिएटली हो जाता है, इसको एक्टिवेट एक्टिवेट। होने में टाइम लगता है। एक्चुअली में क्या होता है ना अच्छा कि अभी बताओ, मुझे पहले बताओ कैसे पता चला आपको इंस्टॉल हो गया? ये दिखा रहा है ये आ तो रहा है यहाँ पे आपका। तितली.com होस्टिंग प्लान, प्रीमियम वेब होस्टिंग, ठीक है। हाँ, अभी एक्चुअली में क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो हाँ बताओ। टाइम लगता है वो पता है किस चीज़ पे टाइम लगता है? आपका नेम हम्म। सर्वर और उसको कनेक्ट होने में टाइम लगता है। वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया है, अच्छा बट बट वो चलेगा हाँ, तब तक नहीं जब तक वो सर्वर वो अपडेट नहीं हुए GoDaddy होंगे। का और वो जो हाँ, था वो अपडेट नहीं हुआ, उसको और वो ट्राई करो। नॉर्मली उनके उसमें नोटिफिकेशन होता है कि 48 आवर्स लगते हैं, बट 3-4 घंटे के बाद चल जाते हैं। तो मैं अच्छा। अब आपको कुछ नहीं करना है। 3 या 4 घंटे के बाद आप सिंपली अपनी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट ओपन करके देखना टैब पे। तो एरर अगर 404 एरर है, इस तरीके से कुछ एरर ना दिखा के आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही अच्छा होगी आप ना। बताओ मैं क्या करूंगी, आप बताओ। न्यू टैब आफ्टर ओपन कीजिए। कौन सा वाला? एक और टैब ओपन कर लो नया। एक और नया टैब ओपन करूँ? ठीक है, कर लिया। डाल दो यहाँ अपना डोमेन नेम, तितली मेरा डॉट कॉम। डोमेन नेम, अच्छा। तितली.com। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जब भी आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी हो तो ऊपर जो बार है ना उस पे, यहाँ पे तो हम सर्च करते हैं कुछ भी, हाँ हाँ है ना। सॉरी। वेबसाइट हमेशा ऊपर खोली जाती है, ऊपर वाला जो है ना बार दिखाई दे रहा है टॉप पे। जब भी आपको वेबसाइट ओपन करनी हो तो ऊपर सर्च बार दे रखा है, देखो गूगल लिखा हुआ है उस पे। टॉप पे जाइए, हम्म। और ऊपर इसके नीचे, हाँ ये रहा, यहाँ पे टाइप कीजिए। ये दिस नहीं नहीं, या यहाँ सर्च में? हाँ ये सर्च बार। वेबसाइट तो हमेशा यहीं से खोली जाती है डायरेक्ट। अच्छा यहाँ ठीक है। डालिए तितली.com। हम्म एंटर कीजिए। हम्म। बधाई हो, चल गई आपकी वेबसाइट। थैंक यू। ठीक है। तो ये अब वही है कि क्या कहते हैं इसको, थोड़ा देर अपडेट होने देते हैं नेम सर्वर, क्योंकि फिर वो वर्डप्रेस ढंग से नहीं चलता जब तक हम्म वो लेता ही है। मतलब हो गया है आपका काम, बट 3-4 घंटे के बाद ढंग से चलेगा, हम्म जब नेम सर्वर प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। सो हम्म अब वही है, मंडे को जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम्म। उसमें हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। अब आपका मुझे तब होमवर्क क्या है? तक इन द मीनवाइल आप मुझे ये सारा मेरा भिजवा दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको रिवाइज करती रहूंगी। मे बी मैं किसी और डोमेन से या किसी और साइट से कुछ कुछ करूंगी, जिससे कि मेरा हाथ वो हो जाए इसके ऊपर। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत कर देना कहीं आप अपने उसमें। नहीं इसको नहीं कहीं पे छूऊंगी दिक्कत ना। होगी तो पूछ लेना बस। नहीं, हाँ और मतलब वही। इसको मैं इसको नहीं टच करूंगी, क्योंकि हाँ जो ठीक है, आपके पास दूसरा डोमेन है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना, नहीं, आप तो दूसरा 100 जो वेबसाइट हेरा कर सकते फैशन हो। और ये पड़ा है ना, हाँ, अब तो आप 100 उनको वेबसाइट इस पे करूंगी ना, कनेक्ट कर जिससे मेरी सकते हो। प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। ठीक है ठीक है। ठीक हाँ है अब तो आप होमवर्क बता रहे थे, मुझे होमवर्क होमवर्क बता। आपका ये है कि अब हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे वेबसाइट बनाना। ठीक है। अब फाइन। जो चैलेंजेस आपके पास आएंगे वेबसाइट बनाने के लिए, वो आएंगे आपके पास कंटेंट नहीं है। हम्म वेबसाइट में आपको 4 दिन में बता दूंगा सिखा, बट हम्म आपके पास वहाँ पे जो चैलेंज आएगा कि आपके पास ना कंटेंट नहीं होगा डालने के लिए वेबसाइट पे। तो हम्म। अब आपको कंटेंट इकट्ठा करना है। हम्म। राइट। ठीक है। अब आपको कंटेंट इकट्ठा करना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको वेबसाइट कौन सी बनानी है, यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए बनानी है या फिर ई कॉमर्स के पर्पस की ई बनानी है? कॉमर्स। ई कॉमर्स के पर्पस की बनानी है ना। ठीक हम्म। है, तो फिर हम पहले ई कॉमर्स कर लेंगे। यूजुअली पहले बिजनेस वेबसाइट बताता हूँ, फिर ई कॉमर्स बताता हूँ, बट अब अगर बिजनेस बनानी है फिर मैं इसके ऊपर नहीं बना सकती, ये तो मैंने ई कॉमर्स के लिए रखा है तितली तो। तो फिर एक काम करना हाँ, आप अपना दूसरा डोमेन जो है कनेक्ट करने की कोशिश करना खुद से। मैं खुद से करती हूँ कुटौर हाँ परी को। हाँ, ना, अगर ठीक है। वो हो जाएगा तो कुटौर परी पे फिर हम बिजनेस वेबसाइट बना लेंगे, बाद में डिलीट, अरे सब डिलीट हो जाता है
ठीक है, रिफ्रेश हो वो तो जाता है। हैरा या कुछ और परी किसी पे भी बना लेंगे, दोनों हाँ, मेरे डोमेन। किसी पे भी बना लेना पहले, फिर उसी पे मैं इन बिजनेस। द मीनवाइल किसी एक को हाँ, करूंगी, तो कनेक्ट करने कैसे की कोशिश करूंगी करना। वर्डप्रेस? अच्छा, वर्डप्रेस में तो कितनी मर्जी साइट बना सकते हैं ना 100 हम। वेबसाइट डाल दो, कोई तो दिक्कत थोड़ी ठीक है, ना है। मेरा होस्टिंग, वो होस्टिंगर का तो मेरा प्रॉब्लम, ये तो वो खत्म ही हो गया। हाँ। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, अगर आप मेरे को पहले बिजनेस करनी है ना। एक्चुअली इसमें क्या है ना, ई कॉमर्स की हाँ वेबसाइट पे सारी चीज़ें ना टेक्निकल है, वहाँ पे कुछ आप ना हाँ, बहुत वैसी बहुत। चीज़ें नहीं सीख पाओगे, क्रिएटिव चीज़ें नहीं सीख पाओगे ठीक है, मैं वहाँ कुछ पे। और परी को करती हूँ। हाँ, तो पहले बिजनेस वेबसाइट सीख लो, उसमें ठीक टेक्निकल है, कैसे ठीक सारी है, चीज़ें की जाती ठीक है, हैं, ठीक है, कैसे ठीक। डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट की फ़ोटोएँ लगती हैं सिर्फ, ठीक है, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। करके देखना, नहीं होगा तो फिर मंडे को फिर एक मैं काम करवा करते दूंगा। हैं, मैं ना कुछ और परी से उसको कनेक्ट करती हूँ, कुछ एक आध प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपसे ना लिख के पूछ लूंगी, या फिर ये मुझे भेज देना, मैं इससे भी ट्राई करूंगी, ये इसकी वीडियो होगी तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज ये की मैं। वीडियो काफी मेरे लिए वो है, नहीं, आपकी क्योंकि डेली बनेगी और आपको आपको मिल जाएंगी। क्योंकि डोमेन मैंने लिया हुआ है ना पहले से, तो आज की वीडियो यूज करना मेरे लिए ज्यादा पर्पसफुल रहेगा, डोमेन मेरे पास ऑलरेडी है। आज हमने आफ्टर डोमेन ही शुरू करी है ना, हम्म, होस्टिंग के बाद, तो वही। हाँ, ठीक है, वो तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो को ठीक ये है। कर। सो अब ठीक है, आपको क्या करना है, अब आप बेसिकली आप थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा करके रखना अपने कंटेंट, पास, कि बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल पे बिल्कुल। कंटेंट क्या डालोगे, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक मैम, है। फिर मिलते हैं मंडे को 2 o'clock। या सो थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, बड़ा जरूरी बात है। हाँ हाँ, मंडे ऐसा हो सकता है मेरी क्लास थोड़ी लेट हो जाए, मैं सुबह गुरु जी के आश्रम हो। कितने बजे तक? बताओ कितने बजे ले सकते हो? एक्चुअली 4 बजे भी एक क्लास होती है मेरी। ओ, ठीक है। सो आप वापस कितने बजे तक आते हो? मैं कोशिश करूंगी एज अर्ली एज पॉसिबल, वही जितना आ जाऊं। 2 बजे भी मैं ट्राई करूंगी, पर अगर आ गई तो दो, नहीं आई तो 3 तक, वही ठीक है, तो फिर कोशिश। आप जब भी आओगे तभी से स्टार्ट कर लेंगे, आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि 4 o'clock तो क्लास होती ही होती है। वो एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट है, वो उसके आई फ्लू हो रखा था तो वो नहीं आ रही थी, तो होपफुली मंडे तो वो ज्वाइन करेगी करेगी, 3-4 दिन हो चुके हैं उसको ना आते हुए। अच्छा सो अच्छा मंडे अच्छा। से तो ज्वाइन करेगी, तो मंडे को भी हम उसको डिले नहीं कर सकते, क्योंकि वह ऑलरेडी 3-4 क्लास उसकी मिस हो रखी अच्छा, हैं। बस मुझे मंडे ही, बहुत टाइम हो गया, मैं ना गुरुजी के आश्रम जाती हूँ, तो बहुत टाइम से मैं गई नहीं। ठीक है, आप हो आइए। तो मैं कोशिश पूरी ठीक है, पूरी दो करती हूँ ढाई बजे या फिर 3 बजे भी आ जाएंगे तो कोई ऐसी वैसे ही दिक्कत मैं नहीं है। जल्दी से जल्दी आऊंगी ना, बस दर्शन ही करके मुझे आने पड़ते हैं, हाँ, कोई एज बात अर्ली नहीं, एज आप जैसे भी होगा पॉसिबल। मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, कोई सपोज बात नहीं, मैं आप नहीं तो गई अभी। तो मैं मॉर्निंग में आपको डाल दूंगी कि मैं नहीं गई हूँ। हाँ, वैसे भी ये देखो, आपकी आप अकेली क्लास ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कोई सेकंड पर्सन भी है कि आपका बिल्कुल छूट बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो नहीं उस नहीं चीज़ की नहीं। कोई दिक्कत है ही नहीं आपके साथ, हाँ अगर हाँ हाँ 1 घंटे की भी क्लास ले रहे हैं तो ठीक है, मैनेज हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो। अभी हमारी स्क्रीन शेयर हो रही थी, हाँ जी। तो मुझे स्क्रीन शेयर हटाना था। आप तो हटा दीजिए, सब कुछ ही हटा दीजिए, मैं भी रिकॉर्डिंग से बंद ही कर रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग, ठीक है।